ब्लॉग में ढेर सारा खुशामदीद और बहुत सारा वेलकम। आज का हमारा जो ब्लॉग है वो लास्ट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हम नेमत की बर्थडे पार्टी की जो है वो आपको डेकोरेशंस और जो जो सामान हमने लिया है नेमत की बर्थडे के लिए वो सब दिखाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इतने ही एक्साइटेड तौर पे बने रहें ताकि जो है ना हमें दिखाने में मजा आए और आपको देखने में मजा आए। चले देखते हैं हमने क्या क्या तैयारियां की हैं और हमने क्या क्या चीजें नेमत की बर्थडे के लिए परचेज की हैं। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड भी हूँ और डरी हुई भी हूँ कि जिस तरह से हमने चीज़ें ली हैं उस तरह से अगर डेकोर हो जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा और बहुत मज़ा आएगा। तो चले मैं आप लोगों को जो है वो अपनी चीज़ें दिखाती हूँ कि हमने नेमत के लिए क्या क्या लिया है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कुछ लाइट्स है मेरे पास। ये लाइट्स जो है कुछ मल्टी कलर की हैं बॉल्स वाली, और जो है एक जो है ये कुछ लालटेन टाइप का बना हुआ है। ये दरअसल उलझी भी इसलिए है क्योंकि अभी नेमत के हमने खतरे से बिल्कुल और रखा हुआ है क्योंकि नेमत हमें कुछ भी है ना वो करने नहीं दे रही। अभी भी वो इस वक्त कैंडल लेके बैठी हुई है तो इसलिए मैं इस तरह से रखा हुआ है इसको। तो ये कुछ इस तरह के हैं और इसमें बल्ब है और ये जलते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये कर आप लोग इसको जला हुआ देखेंगे। और ये एक मल्टी कलर की लाइट्स हैं, ये भी है। ये हम टेबल के आगे डेकोर करेंगे और जहां उनको अच्छा लगेगा वो वहां भी कर सकते हैं। बाकी इस टाइप की कुछ छोटी छोटी कैंडल्स हैं, आप लोगों ने ये कैंडल्स देखी होंगी, ये कुछ इस तरह से जलती है। तो ये मुझे बहुत ही मतलब मजे की लगी थी तो ये भी मैंने परचेज की है। और ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, ये तो शायद जली होगी। कुछ इस तरह की कैंडल्स हैं हमारे पास। इसके अलावा जो है हमारी स्पार्कलिंग कैंडल्स। एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही थी वो ये कि ये सामान जो है यानी ये सारी जो सप्लाईज है बर्थडे की, ये आपको ऑनलाइन भी बहुत अच्छे से मिल सकती है और इसमें कोई शक नहीं है कि ऑनलाइन भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये सारा सामान मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है, ये मैंने होलसेलर से लिया है और होलसेल में ना ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कम पैसों में मिलती है। यानी रिटेल प्राइस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और होलसेल प्राइस पे आपको मिल जाती है। मतलब अगर आपके 80% जो है वो पैसे जो है वो यानी बहुत महंगी सप्लाईज पे जा रहे हैं, तो अगर आप होलसेल मार्केट से लेंगी तो आपके हो सकता है कि 60 या 40% जो है वो प्राइस आपके जा रहे हो सिर्फ सप्लाईज पे। तो बजट आजकल के दौर में जो है ना बजट में रहना और बचत करके सारी चीजें करना बहुत मुश्किल होता है। बाकी अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं आपको उस जगह का लिंक दे दूंगी ताकि आपका भी जहाँ भी कहीं बर्थडे पार्टी वगैरह हो तो आप इनसे सामान परचेज कर सकते हैं। बर्थडे में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? ऑब्वियसली बलून्स। तो बलून्स तो हमने लिए ना, तो बलून्स के लिए मेरे पास 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 पे हमने इसके लिए लिए हैं पिंक बलून और बेसिकली हमारी जो थीम है ना वो ग्रे एंड पिंक थीम। तो हमने 3 तरह के लिए हैं। एक पिंक लिया है जिससे आर्च बनेगी। बाकी ये एक इस तरह के बलून्स आते हैं, ये पार्टी बलून्स कहलाते हैं। इसके अंदर जो है ना इस तरह से डिस्को वाले जो है ना बलून्स भी होते हैं। इसके अंदर देखें इस तरह के जो है ना ये सिक्के बने हुए होते हैं, ये प्लास्टिक के होते हैं और ये जब फूल के जो है ना बहुत अच्छी से मतलब अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। एक हमने ये लिया है और एक जो है ना वो शाइन वाले बलून्स लिए हैं। मीन्स इसके साथ और इसके साथ शाइन वाला बलून जो है ना बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट देगा हमें। तो ये है। और इसके साथ मैंने व्हाइट बलून्स इसलिए लिए हैं क्योंकि ग्रे एंड पिंक के साथ जो है ना व्हाइट की थीम बहुत ही कोई ज़बरदस्त लग रही थी मुझे जब मैंने आर्च बना हुआ देखा था, तो इसलिए मैंने ये व्हाइट बलून्स भी जो है वो परचेज किए हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये ग्रे बलून्स हैं, ये भी वही वाले बलून्स हैं, इनको कैन्फेटी बलून्स कहते हैं, ये वो हैं। और इसका एक पैकेट है और जो ये ग्रे वाले हैं इसका भी एक पैकेट है और एक जो शाइन वाले हैं उसका भी एक पैकेट है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये शाइन वाले इसके साथ बलून है। मीन्स हमने दोनों बलून्स की जो कैटेगरी ली है वो सेम लिए और सेम क्वांटिटी में लिए। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास आता है आर्च बनाने के बाद वो आता है हमारे पास कर्टन। आजकल मैंने 2-3 तरह के कर्टन देखे हैं। आजकल बहुत प्यारे प्यारे कर्टन चले हैं बर्थडे के लिए, तो मैंने ये वाला कर्टन लिया। ये मुझे थोड़ा सा यूनिक और नया लगा तो फिर मैंने ये वाला लिया। तो ये अच्छा खासा बड़ा है और ये तकरीबन 4 फीट चौड़ा है और 7 फीट लंबा है, तो मेरे ख्याल से ये एक इनफ था तो फिर मैंने ये ले लिया। इसके बाद आता है बर्थडे का टैग। ये इस तरह से दिख रहा है लेकिन अब आपको इसमें तो समझ में नहीं आ रहा होगा। बेसिकली ये इस तरह से दिखता है, देखें तो ये बहुत प्यारा लगेगा। और ये है इस तरह से पिंक कलर में, जैसे ये पिंक कलर है ना इस तरह का ये। तो ये हैप्पी बर्थडे का टैग है मेरे पास। और इसके अलावा जो है वो अब आ जाता है हमारा टेबल कवर, क्योंकि देखिए केक तो होता है हमेशा टेबल पे, तो उसके लिए टेबल कवर लाजमी चाहिए होता है। तो हम मेरे पास ये वाला टेबल कवर है
ये अच्छा बहुत खूबसूरत सा है। इसके ऊपर जो है ना हल्के हल्के से जो है ना सिल्वर और गोल्डन टाइप के जो है ना डॉट्स डले हुए और इस पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। तो ये वाला मैंने टेबल कवर लिया है। इसके साथ साथ जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो ये है कि ये हमने जो है ना हेलो किटी की 2 बहुत बड़े बड़े टाइप के जो है ना बलून्स लिए हैं, ताकि हम ये लगाएंगे तो ये बहुत प्यारा सा एकदम से लुक देगी। और बेसिकली हमारी जो कैट थीम है तो उसमें किटी तो लाजमी होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये देखें इस तरह का है ये बलून मेरे पास। तो ये हमने 2 परचेज किए हैं, एक ये और एक ये। इसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगी वो ये है कि हमने ये बटरफ्लाईज परचेज किए हैं। ये वाली जो बटरफ्लाईज है ना ये बेसिकली केक्स पे भी लगती हैं और ये बलून्स पे भी लगती हैं। तो ये देखें केक्स पे अगर आप लगाना चाहें तो इस तरह से लग सकती हैं, और बलून्स पे तो ये और जब आपको लगा हुआ मिलेगी तो जब ये आप देखेंगे तो ये इस तरह से बस इसके पीछे जो है ना डबल टेप होता है, डबल साइडेड टेप होता है तो वो लग जाता है। तो ये बहुत प्यारी लगती है। तो ये बटरफ्लाईज है। और इसके अलावा देखें ये हमारे पास है केक का स्टैंड। इसके ऊपर हम अपना अच्छा सा प्यारा सा केक रखेंगे, जो केक हमने बनवाया नेमत की थीम का। और इसके अराउंड जो है ना वो हमारे पास कुछ जो है ना आर्टिफिशियल ग्रास है, जस्ट लाइक दैट, इस तरह से। ये हम जो है ना टेबल कवर पे बिछा के लगा के और फिर इसके ऊपर जो है ना वो केक रखेंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। इसके अलावा जो है वो फिलहाल के लिए हमने ना यहाँ ये वाले ये मेरे पास दिल हार्ट जो है ना यानी, तो ये भी हम जो है ना टेबल के उसमें लगाएंगे तो ये बहुत मजबूत हो जाएंगी। तो ये हमारे पास, और कैट थीम है तो ऑब्वियसली कैट के स्टिकर्स भी होंगे। तो कुछ 2 स्टिकर्स मैंने काट के रख लिए थे, ये इस तरह के देखें। इसमें इतनी प्यारी प्यारी सी किटन्स बनी हुई है। तो ये हम जो है ना बड़े वाले जो बलून होते हैं ना उस पर हम ये चिपकाएंगे, बहुत जबरदस्त लगेगा। इसके अलावा ये 2 अभी कटिंग करने के लिए बाकी हैं, ये टेबल पे लगेंगी। और ये जो है ये साइड वाले जो है ना वॉल्स हैं या साइड पे जो बलून्स वगैरह हैं ये उस पर हम पेस्ट कर देंगे। तो ये कुछ स्टिकर्स हैं हमारे पास कैट की थीम के, तो ये हम लगाएंगे। इसके साथ साथ जो है वो हमने ये सोचा है कि हम जो है ना अच्छा सा आर्च बनवा के और पीछे कर्टन्स लगा के फिर अच्छे से बलून्स दोनों तरफ लगा के जो हमने बड़े वाले लिए हैं, और फिर उसके ऊपर हम जगह जगह कैट्स चिपकाएंगे। टेबल को भी हम अच्छे से डेकोरेट करेंगे कुछ कैंडल्स के साथ, कुछ ये है। बाकी मेरे पास नेमत के 2 मतलब फ्रेम्स रखे हैं, उसमें मैंने नेमत की अपनी और दानिश की सबकी पिक्चर्स लगाई हुई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने इसकी फर्स्ट बर्थडे में खरीदे थे और हम जो है ना हर साल इसमें पिक्चर चेंज कर देते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इसमें नेमत और उनके प्यारे से बाबा की एक अच्छी सी क्यूट सी पिक्चर लगी हुई है जो मुझे बहुत पसंद है हमारे पास। तो हम ये 2 फ्रेम जो है वो टेबल कवर पे रख देंगे, यानी टेबल पे हम सजाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास क्या है। मेरे पास ये देखें ये फोटो के प्रॉप्स हैं, यानी पार्टी प्रॉप्स जो होते हैं। तो ये बर्थडे के लिए मैंने नेमत के लिए हैं। इसमें जो है ना ये देखें ये रियल में कुछ इस तरह से, और इसमें क्या क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। देखें इसके अंदर ये शैम्पेन की बोतल है, ये टाई है, ये कैप है, ये बर्थडे का टैग है, कैंडल है, और ये उसका क्या कहते हैं ये भी कैंडल्स हैं, ये लिप्स हैं, ये मुस्टैचे हैं, ये बर्थडे केक है, ये भी लिप्स हैं और ये भी मुस्टैचे हैं, और हैप्पी बर्थडे का जो है ना वो यानी सॉरी ग्लासेस है इसके अंदर, और दूसरी भी टाई है। तो इसलिए हमने ये प्रॉप्स लिए हैं। दूसरी नेमत की ये है कैंडल और इसमें लिखा हुआ है बर्थडे गर्ल। इसमें जो है वो नीचे ये केक में स्टैंड हो जाएगी और ये जो है उसका कैंडल की तरह जलेगी, ठीक है। और इसके बाद ये बहुत मजेदार सी चीज नजर आई मुझे, ये है नेमत का काला चश्मा काला और सिल्वर दोनों चश्मा, क्योंकि जचता तो सोड़े मुखड़े पे ही है ना यार तो इसलिए हमने सोड़े से मुखड़े के लिए सोड़ा सा चश्मा ले लिया। तो बहुत ये वाले जो गोगल्स है ना ये बहुत मजे के चले हैप्पी बर्थडे के। तो ये नेमत को हमने लगा के देखे थे तो ये बहुत अच्छी लग रही थी उसके अंदर शॉप में ना, तो हम लोगों ने बोला हम ये भी ले लेते हैं। तो हमने सिल्वर कलर में ये भी ले लिया। इसमें एक पर्पल कलर यानी डार्क पिंक कलर भी था, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये था कि फिर वो किसी और चीज़ पे मतलब और कभी चलता नहीं, क्योंकि डार्क पिंक इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो फिर हमने इसलिए सिल्वर ले लिया कि ये ईजिली चल जाएगा। अच्छा, इसके बाद है हमारा केक का टॉपर यानी हैप्पी बर्थडे का टॉपर, और ये जो है हम केक के ऊपर जो है वो स्टैंड कर देंगे, तो ये बहुत अच्छा सा लगेगा। और इसके अलावा तो मेरे ख्याल में तो अब कोई चीज़ नहीं बची, क्यों दानिश? हाँ कंप्लीट हो गई है सारी चीज़ें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और राहीन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।